स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टून स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनेंगे चालाक सांप और समझदार कौवे की। शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा खुशी खुशी रहा करता था। उनका जीवन शांति से बीत रहा था, पर एक दिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। उसी पेड़ के नीचे एक गहरे बिल में एक चालाक सांप रहने लगा। जब भी कौवे का जोड़ा दाना चुगने के लिए बाहर जाता, सांप उनके अंडों को खा जाता। जब वे लौटते तो उन्हें घोंसला खाली मिलता, पर उन्हें पता नहीं चल पाता कि यह सब किसकी करतूत है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन कौवे का जोड़ा जल्दी दाना चुगकर लौट आया और उन्होंने देखा कि उनका दुश्मन कौन है। सांप उनके अंडों को खा रहा था। यह देख उनके मन में चिंता और गुस्से का तूफान उठ गया। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कुछ करना होगा, इसलिए उन्होंने अपने घोंसले को पेड़ के ऊंचे स्थान पर छिपा लिया। सांप ने देखा कि कौवे का जोड़ा अब पहले वाले स्थान पर नहीं है, लेकिन शाम होते ही वे वापस उसी पेड़ पर आ जाते थे। यह देखकर सांप चुप रहा और सही मौके का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद कौवों के अंडों में से बच्चे निकल आए और वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। फिर एक दिन सांप को उनके नए घोंसले का पता चल गया। वह एक बार फिर से उनके अंडों को खाने की योजना बनाने लगा। जैसे ही कौवे दाना चुगने के लिए गए, सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ने लगा, पर इस बार किसी कारण से कौवे का जोड़ा वापस पेड़ की ओर लौटने लगा। दूर से ही उन्होंने सांप को अपने घोंसले की ओर बढ़ते देखा और तेजी से वह वहां पहुंचकर अपने बच्चों को पेड़ की ओट में छुपा लिया। सांप ने घोंसला खाली पाया और समझ गया कि कौवों ने उसे चालाकी से धोखा दिया है। वह सही मौके का इंतजार करने के लिए वापस अपने बिल में चला गया। इसी बीच कौवे ने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। कौवा उड़कर जंगल के बाहर बने एक राज्य में पहुंच गया। वहां एक सुंदर महल था, जिसमें राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कौवे ने राजकुमारी के गले में से मोतियों का हार चुराकर उड़ान भरी। राजकुमारी और उसकी सहेलियों ने शोर मचाया तो पहरेदार हार को वापस लाने के लिए कौवे के पीछा करने लगे। कौवे ने हार को सांप के बिल में डाल दिया और यह देख सैनिकों ने हार निकालने के लिए बिल में हाथ डाला। जैसे ही सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला, सैनिकों ने उसे देख तलवार से हमला कर दिया। घायल सांप अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। सांप के भाग जाने के बाद कौवे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने अपनी समझदारी और धैर्य से अपने परिवार को बचाया और सांप से छुटकारा पाया। तो देखा दोस्तों आपने कैसे कौवे ने अपने परिवार को एक खूंखार सांप से बचाया। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए और मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल हिंदी टून स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।